तो दोस्तों, गोकुल धाम में एक नया मोड़ तब आता है जब सबको शक होने लगता है कि कहीं अब्दुल की साइकिल कोई एंटीक पीस तो नहीं। क्योंकि जिस तरह भंगार वाले ने उस साइकिल के लिए पूरे 2 लाख रुपए तक की बोली लगा दी, उसके बाद सोसाइटी के सभी लोग हैरान हैं। और सबसे ज्यादा हैरान खुद अब्दुल है, जिसे अब तक लगता था कि यह तो बस एक साधारण सी पुरानी साइकिल है जिसे वह सालों से चला रहा है। लेकिन असली दिलचस्पी तब पैदा होती है जब सबकी नजर उस साइकिल के पुराने डिजाइन, उसके स्टील फ्रेम और उसके अनोखे हैंडल पर जाती है। यहीं से बात पहुंचती है रुस्तम अंकल तक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे पुराने ग्राहक और पुराने जमाने की चीजों के चलते फिरते जानकार। अब सबको लगता है कि वही तय करेंगे कि यह साइकिल सच में एंटीक है या सब सिर्फ भ्रम पाल रहे हैं। रुस्तम अंकल की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास पुराने मॉडल की साइकिलों का कलेक्शन है और हर डिजाइन की जानकारी भी। जब उन्हें सुनने को मिलता है कि एक भंगार वाला 2 लाख देने को तैयार है, तो उनका भी ध्यान उधर चला जाता है। साइकिल देखते ही वे पहले थोड़ा चौंकते हैं क्योंकि डिजाइन उन्हें पहचान में आता है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो उनके लिए भी चौंकाने वाले हैं। इस बीच गोकुल धाम के लोग एकदम से एक्सपर्ट मोड में चले जाते हैं। भिड़े साइकिल के टायर देखकर उसकी क्वालिटी पर ज्ञान देने लगते हैं। मेहता साहब इतिहास जोड़ने लगते हैं और टप्पू सेना तो यह सोच सोच कर ही खुश हो रही है कि अगर यह एंटीक निकली तो इसे म्यूजियम भेज देंगे। अब्दुल बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि समझ नहीं पाता कि खुश होना है या टेंशन लेनी है। और आखिरकार जब रुस्तम अंकल ध्यान से साइकिल की जांच करते हैं तो वे तय करते हैं कि इसकी असली कीमत क्या हो सकती है। क्या यह सच में पुराना और कीमती विंटेज मॉडल है या भंगार वाले की नजर का धोखा। पूरे मोहल्ले की निगाहें बस इसी एक जवाब पर टिकी होती हैं और यही बात इस पूरे ट्रैक को इतना दिलचस्प बना देती है। अब देखना यह है कि रुस्तम अंकल क्या फैसला सुनाते हैं। अगर साइकिल एंटीक निकली तो अब्दुल की किस्मत चमक सकती है, और अगर नहीं तो यह सारा हंगामा गोकुल धाम की एक और मजेदार कहानी बनकर रह जाएगा।